Good morning students. Class 11 subject mathematics. Topic complex numbers. और complex numbers में जितने टॉपिक्स थे वो सभी हमने कंप्लीट किए. अब उस पे बेस्ड जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की पेज नंबर 112 पे उसके क्वेश्चंस हम कर रहे थे. कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए. क्वेश्चन नंबर 9 तक 9 और क्वेश्चन नंबर 6 से 9 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो ऑलरेडी आपको सॉल्व करना आती थी. कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते थे वो मैंने करवा दिए. अब क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक 11 क्वेश्चंस और हैं, इनको हम ट्राई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है गिवन z1 is 2 minus iota, z2 is 1 plus iota. So z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1 इसका मॉडुलस हमें निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. पहले ये निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद ही हम मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके निकल जाएगा. तो इसकी वैल्यू लगाएं. z1 आ गया 2 माइनस एओटा प्लस z2 आ गया 1 प्लस एओटा प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एओटा माइनस 1 प्लस एओटा प्लस 1. दिस इज माइनस एओटा प्लस एओटा, दिस इज 2 4 2 माइनस एओटा माइनस 1 माइनस एओटा प्लस 1. सो माइनस 1 प्लस 1 कैंसल. दिस इज 4 अपॉन 2 माइनस 2 एओटा, दिस इज 2 अपॉन 1 माइनस एओटा. सिंप्लीफिकेशन तो होगी, लेकिन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स नंबर की है वो a प्लस एओटा b, उसमें लाने के लिए 1 प्लस एओटा 1 प्लस एओटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे. ये हो जाएगा 2 1 प्लस एओटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर. दिस इज 2 1 प्लस एओटा अपॉन 1 प्लस 1. दिस इज 2 1 plus iota upon 2, 2 and 2 cancel. This is 1 plus iota. So this number, this complex number equals this. अब इसका मॉड निकालना है. Therefore z1 plus z2 plus 1 z1 minus z2 plus 1. So मॉड will be 1 plus iota का मॉड, क्योंकि ये दोनों इक्वल. इसका मॉड आता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. So your answer is square root of 2. अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है आपके सामने रिजल्ट है. एक कंसेप्ट यूज किया कि मॉडुलस इसके इक्वल होता है. जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b हो तो मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है. दैट इज इट. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1. प्रूव करने के लिए हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना है. सो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स. कंजुगेट बोथ साइड से लेंगे वी गेट a माइनस. देखिए कंजुगेट में क्या होता है, कंजुगेट में आयोटा का साइन चेंज होता है, तो z कंजुगेट a माइनस आयोटा. और अगर z है x माइनस आयोटा y तो कंजुगेट हो जाता है x प्लस आयोटा y. तो कंजुगेट में जस्ट आयोटा का साइन चेंज होता है, रियल नंबर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है. रियल नंबर्स का कंजुगेट वही होता है. तो यहाँ प्लस आयोटा था माइनस हो गया, वैसे ही यहाँ पर प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1. अब हमें a स्क्वायर प्लस b बनाना है. सो देयरफॉर a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b, ये हो जाएगा x प्लस आयोटा होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस आयोटा होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1. This implies a square minus iota square b square
इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर जो है वो प्लस माइनस 1 होता है, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। हैंड्स द प्रूफ, यही प्रूव करना था। Question number 12. Z1 is 2 minus iota minus 2 plus iota. So real part of Z1 Z2 upon Z1 conjugate. So पहले Z1 Z2 upon ये निकालना है, ये हो जाएगा 2 minus iota minus 2 plus iota upon 2 minus iota conjugate. This is minus 4 plus 2 iota plus 2 iota minus iota square upon 2 plus iota. This is minus 4 plus 4 iota plus 1 minus iota square है तो minus iota square minus 1 minus plus 2 plus iota. This is minus 3 plus 4 iota 2 plus iota into 2 minus iota 2 minus iota. This is minus 3 to 6 plus 4 iota minus minus plus 3 iota minus 4 iota square upon 2 square minus iota square. This is minus 6 plus 7 iota minus minus plus 4 upon 4 plus 1. This is minus 2 plus 7 iota upon 5. This implies Z1 Z2 upon Z1 conjugate minus 2 by 5 plus iota 7 by 5. Therefore, real part of Z1 Z2 upon Z1 conjugate is minus 2 by 5. आंसर चेक कर देते हैं, कैलकुलेशन काफी स्टेप्स हैं तो कहीं गलती ना हुई हो। सो क्वेश्चन नंबर 12 या minus 2 by 5 रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट पूछा होता तो हम लिखते 7 में, उन्होंने जो पूछा हमें। सेकंड पार्ट है उसमें नंबर जो आपका है वो 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 कंजुगेट है, तो आप वो पहले कैलकुलेशन करेंगे, नंबर निकालेंगे, नंबर निकालने के बाद उसका इमेजिनरी पार्ट पूछा है, सिमिलर इसी पैटर्न में करना है। क्वेश्चन नंबर 13, तो मैं आपको नोट्स इसके अपलोड करूंगा, लेकिन नोट्स पे मैं पूरी मिसलिंस एक्सरसाइज हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आपको अपलोड करूंगा। मैं कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं या जो यहाँ करवा रहा हूँ इनके प्रूफ तो अपलोड कर दूंगा, बाकी जो आपके लिए एक्सरसाइज होगी वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप प्रैक्टिस करें। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो मैंने नहीं करने हैं, वो मैं आपको सॉल्व करके दे सकता हूं, लेकिन आप पहले खुद ट्राई करें, नहीं हुए तो फिर मुझे व्हाट्सएप करें। कई बच्चे करते हैं तो मैं उनको सॉल्व करके दे देता हूं, तो लेकिन फिलहाल आपने खुद इनको ट्राई करना है। पहले जो क्वेश्चन मैंने कराए पहले उनकी प्रैक्टिस करनी, जब आपको ठीक से इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो जो आपको एक्सरसाइज दी है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने कराया इसको समझा, फिर इसके साथ वाला क्वेश्चन उसी टाइम आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, find the modulus and argument. So let z is equal to 1 plus 2 iota. देखिए मॉडुलस और आर्गुमेंट का क्वेश्चन आपने थर्ड एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन किए, इवन उनको पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट किया, लेकिन वहां जितने क्वेश्चंस आपको दिए थे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, a plus iota b फॉर्म में ही थे, आपने डायरेक्ट वहां से आगे क्वेश्चन किए।
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं पहले। वन प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 अपॉन 1 प्लस 9. So this is minus 5 plus 5 iota upon 10. So this is minus 5 by 10 plus iota 5 by 10. So this is minus 1 by 2 plus 1 by 2 iota. This is Z. क्वेश्चन नंबर 13 है। अब आगे आप खुद करेंगे इसको। अब आपने क्या करना है, let Z is equal to minus 1 by 2 plus 1 by 2 is equal to R cos theta plus iota sin theta. Now do yourself. एक डायरेक्ट मेथड भी है, डायरेक्ट मेथड में मॉड आप निकाल लेंगे अंडर रूट दिस, और आर्गुमेंट निकालने के लिए मैंने बताया है, पहले आप अल्फा निकालेंगे tan इनवर्स माइनस बी अपॉन, या सॉरी tan इनवर्स बी अपॉन है, तो ये पॉजिटिव रखना है आपने। जो अल्फा एक्यूट एंगल आपका आएगा उसके बाद आपने देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। मैं इसका क्वाड्रेंट भी बता देता हूं। देखिए ये पॉइंट बनता है -1/2 1/2 और ये आपका क्वाड्रेंट बन गया सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपने अल्फा निकालने के बाद आपका आर्गुमेंट जो होगा वो होगा पाई माइनस अल्फा, थर्ड होता तो माइनस पाई माइनस, फोर्थ होता तो माइनस अल्फा, फर्स्ट हो तो अल्फा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस मेथड से, मैंने दोनों मेथड आपको करवाए हैं। यहां तक सिंपलीफिकेशन थी मैंने करवाई, अब इसको आप कंप्लीट करें। तो ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो आपने एक्सरसाइज की थी वहां एक एक टॉपिक पढ़ा था, जैसे आर्गुमेंट निकालना, मॉडुलस निकालना आपने क्वेश्चन पढ़ा, सिंपलीफिकेशन उससे पहले अलग पढ़ी थी। मिसलिनियस एक्सरसाइज में आपको वो सभी क्वेश्चन मिक्स करके सिंपलीफिकेशन भी उसी में, मॉडुलस निकालना भी, आर्गुमेंट निकालना भी, पोलर फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिवन -6 -24 आयोटा, इसका कंजुगेट जो है वो x माइनस आयोटा y 3 + 5 आयोटा, इसके इक्वल है इसका कंजुगेट। x और y फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनके रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के। तो इसका कंजुगेट हो गया +24 आयोटा, इस टाइम हो गया 3x - 3y आयोटा प्लस 5x आयोटा minus 5y iota square. So this implies 3x minus plus 5y plus iota 3x minus 3y minus 6 plus 24 iota. So this implies 3x plus 5y is minus 6 and 3x minus 3y is equal to 24. अब इनको सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड। सो ये हो गया 8y इज इक्वल टू माइनस 30। सो y इज माइनस 30/8। इस तरह से y की वैल्यू इसमें लगा दें x में। अब आप इनको सॉल्व करें। ये तो लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद करेंगे, मॉडुलस फाइंड करना है, तो उसको सिंपलीफाई करें, a प्लस आयोटा b में लाएं और मॉडुलस आप निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, गिवन x प्लस आयोटा y होल क्यूब u प्लस आयोटा v। सो u by x प्लस v by y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हमें प्रूव करना है। फिलहाल इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर u प्लस आयोटा। दिस इंप्लाइज x क्यूब माइनस आयोटा y क्यूब प्लस 3x आयोटा 3x स्क्वायर y, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस x y स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आयोटा। दिस इंप्लाइज x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर प्लस
आयोटा 3x square y minus y cube is equal to u plus iota v. So this implies x cube minus 3xy square equal to u and 3x square y minus y cube is equal to v. So this implies x common निकाल लेंगे तो x square minus 3y square is equal to u by x and 3x square minus 4y square is equal to v by y. दोनों तरफ x से डिवाइड किया, यहाँ दोनों तरफ y से डिवाइड किया. अब आपको जो प्रूव करने के लिए बोला u by x plus v by y. Adding first and second, we get u by x plus v by y is equal to x square minus 3y square plus 3x square minus y square. This is 4x square minus 4y square. 4x square minus y square. Hence the proof. यही प्रूफ हमसे पूछेगा. चेक करते हैं. Question number 18. Sorry, 17. क्वेश्चन नंबर 17 है बीटा माइनस अल्फा अपॉन, ये मॉडल्स पूछा है और सिर्फ गिवन है कि मॉड बीटा 1 है, बाकी कुछ गिवन नहीं है. तो कैसे स्टार्ट करें? तो हमें पता है कि z स्क्वायर मॉड जो है या मॉड z का स्क्वायर जो है z कंजुगेट होता है. ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये गिवन है. तो मैं इसका स्क्वायर लेता हूं तो वो हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा कंजुगेट. ये हो गया बीटा माइनस अल्फा इनटू बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा बार. ये कैसे? बिकॉज z1 बाई z2 कंजुगेट, तो कंजुगेट बढ़ जाता है भाई, अलग अलग हो जाता है. दूसरा प्लस हो या माइनस हो उसमें भी कंजुगेट बढ़ जाता है. तो बस मैंने कंजुगेट बांटा है सब में, इसको भी इसका 1 का कंजुगेट 1 ही होता है. तो z कंजुगेट दो बार कंजुगेट हो z के इक्वल, तो अल्फा कंजुगेट उसका दोबारा कंजुगेट आता है तो अल्फा हो गया. मल्टीप्लाई कर दें बीटा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा अल्फा कंजुगेट माइनस माइनस प्लस अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस माइनस प्लस अल्फा कंजुगेट बीटा अल्फा बीटा कंजुगेट. दिस इज स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा प्लस मॉड अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा प्लस अल्फा एंड बीटा स्क्वायर. बिकॉज z कंजुगेट इज मॉड z होल स्क्वायर. तो वैसे ही अल्फा अल्फा कंजुगेट जहां आया मॉड अल्फा स्क्वायर हो गया, बीटा बीटा कंजुगेट जहां बीटा स्क्वायर हो गया. बट mod beta is equal to 1 हमें गिवन है. दिस implies mod beta स्क्वायर भी कितना होगा 1. so therefore beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta square is equal to 1 minus alpha beta bar minus alpha bar beta plus mod alpha whole square upon 1 minus alpha beta कंजुगेट minus alpha कंजुगेट beta प्लस ये 1 हो गया तो मॉड अल्फा का स्क्वायर बीटा 1 हो गया. सो ये सेम क्वांटिटीज कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1. जिसका स्क्वायर 1 है और ये पॉजिटिव नंबर है, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायर शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ तो 1 का रूट 1 ही होता है. सो दिस इज 1. हेंस द रिजल्ट. ये फाइंड करना था, बिना कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड किए हमने उसका आंसर जो मॉडुलस था वो एक रिजल्ट यूज करके, जो प्रॉपर्टीज आपने मॉडल्स की पढ़ी थी उनमें आपने सारे रिजल्ट पढ़े थे, इन रिजल्ट्स को यूज करके मैंने आपको जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो काफी
कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में था, सिंपल फॉर्म में नहीं था, उसको हमने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18, 1 माइनस एरोटा, इसका मॉड जो है वो होता है स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ 1 माइनस आयोटा मॉड की पावर x 2x, दिस इंप्लाइज ये हमने निकाला रूट, so this implies 2 की पावर 1 by 2 x is equal to 2 की पावर x, this implies 2 की पावर x by 2 is equal to 2 की पावर x, this implies x by 2 is equal to x, this implies x minus x by 2 is 0, this implies x by 2 0, this implies x equal to 0। तो पूछा था नॉन जीरो सॉल्यूशन बताओ, hence there is no non-zero integral solution। क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद करेंगे, ये सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 था। कंजुगेट लेना है, मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख ले और क्वेश्चन नंबर 20 आप सिमिलर पैटर्न पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 20 में करा देता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन है इसके साथ आपके कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएंगे और फिर हम कल जो है लीनियर इनइक्वालिटीज आपका नया चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, पहले इसको कैलकुलेट करो, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, दिस इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1, दिस इज 2 iota by 2, this is iota। So now 1 plus iota upon 1 minus iota raised to power m is 1 implies iota raised to power m is 1। आपको मैंने आयोटा की पावर्स करके एक टॉपिक पढ़ाया है, तो उसमें मैंने पढ़ाया है कि आयोटा की पावर m जब 1 हो तो m होता है 4 का मल्टीपल, where k belongs to z। k कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये नेगेटिव पावर हो पॉजिटिव पावर हो, आयोटा की पावर 4 के जब भी करोगे आंसर 1 आएगा। इट मींस कि इतने सॉल्यूशन है, लेकिन हमें पूछा गया सबसे छोटा पॉजिटिव सॉल्यूशन। सो फॉर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन k is equal to 1, therefore रिक्वायर्ड, ऐसे इसका सॉल्यूशन 4 भी है 8 भी है 12 भी, पॉजिटिव सॉल्यूशन बहुत हैं, लेकिन सबसे छोटा पॉजिटिव सॉल्यूशन 4 into 1 दैट इज। इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज जो है ये फिनिश हो गई, आपका चैप्टर फिनिश हो गया। कल के चैप्टर में हम लीनियर इनइक्वालिटीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने लाइंस के ग्राफ ड्रा करना सीखे हैं, कल हम आपको प्लेन्स के ग्राफ जो है वो ड्रा करना सिखाएंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें।